हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट जीके में। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हम आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने कब से कब तक शासन किया? आपके पास ऑप्शन है 1206 से 1526 ईस्वी, 1290 से 1326 ईस्वी, 1206 से 1426 ईस्वी, 1206 से 1726 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 1206 से 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है नंबर 2, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है नंबर 3, सिकंदर लोदी। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1504 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ऑप्शन है भीम द्वितीय, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, आनंदपाल। इसका सही उत्तर है नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने शासकों ने शासन किया? ऑप्शन है 5 शासकों ने, 3 शासकों ने, 8 शासकों ने, 9 शासकों ने। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, 5 शासकों ने। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है पेशावर पर आक्रमण, मुल्तान पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, क्लीजर पर आक्रमण। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, सोमनाथ पर आक्रमण। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? आपके ऑप्शन है 1024 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, 1026 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 से 1027 ईस्वी तक कितने आक्रमण किए? ऑप्शन है 15 आक्रमण, 17 आक्रमण, 20 आक्रमण, 23 आक्रमण। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, 17 आक्रमण। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी उसे कहाँ ले गया? आपके पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, अरब, इराक, पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, अफगानिस्तान। हमने पहले पढ़ा 1191 में जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, परंतु जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही उत्तर है नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? आपके पास ऑप्शन है रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, चांद बीबी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, लाख वक्श किसको कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, मोहम्मद बिन कासिम। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नंबर 2, इल्तुतमिश। आपको बताते हैं कि जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, परंतु इसे पूरा जो किया वो किया इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसने करवाया? आपके पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, मोहम्मद गौरी। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक।
अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, मोहम्मद गौरी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, बलबन। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो खिलजी वंश है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है, सिकंदर एहसानी की उपाधि किसने ग्रहण की? आपके पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक को, नासिरुद्दीन महमूद को, अलाउद्दीन खिलजी को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी को। अगला प्रश्न है, सिजदा तथा पावोस की रीति किसने प्रारंभ की? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही उत्तर होगा बलबन ने। अगला प्रश्न है, घोड़ों को दागने की पद्धति किसने आरंभ की? आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, फतुहात ए फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा किसने लिखी? आपके पास ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन है उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, फारसी। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा नंबर 2, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बलबन। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, इल्तुतमिश। आपको बता दें कि जो जित्तल तथा टंका नामक सिक्के थे वो भी इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। जो जित्तल था वो तांबे का सिक्का था, जबकि जो टंका था वो चांदी का सिक्का था। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन भी है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, फिरोज शाह तुगलक। आपको बता दें कि जो जजिया कर है वह पहले वह ब्राह्मणों को छोड़कर सभी हिंदुओं पर लगाया जाता था, पर फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? आपके पास ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है नंबर 2, मोहम्मद गौरी।
अगला प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है खिज्र खां, मुबारक शाह, आलम शाह, मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर है खिज्र खां। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो सैयद वंश है उसका समय 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन है हुसैन शाह, आलम शाह, नानक, अमीर खुसरो। इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संत कबीर दास किसके समकालीन थे? आपके पास ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, अपने सरदारों को मसनद ए अली कौन पुकारता था? आपके पास ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी किससे पराजित हुआ? आपके पास ऑप्शन है राणा सांगा, यशपाल, आनंद, इनमें से किसी से भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 राणा सांगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। तो इसका सही उत्तर है 1526 में। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है बहलोल लोधी और अलाउद्दीन आलम शाह, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा, इब्राहिम लोधी और बाबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोधी और बाबर। अगला प्रश्न है, मौट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आपके पास ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी के वजीर ने। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 सिकंदर लोधी के वजीर ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन था जो युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है बहलोल लोधी, बलबन, इब्राहिम लोधी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके पास ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है, तैमूर ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? आपके पास ऑप्शन है 13 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15 दिनों तक, 16 दिनों तक। इसका सही उत्तर है नंबर 3 15 दिनों तक। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कितने कर लगाए? आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 4। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि फिरोज शाह तुगलक ने खराज, खम्स, जजिया और जक़ात ये 4 कर लगाए हैं। जो इसमें मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जजिया कर पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगता था और फिर फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी यह कर लगाया। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोधी की मृत्यु कैसे हुई थी? आपके पास ऑप्शन है कान की बीमारी के कारण, दिमाग की बीमारी के कारण, पैर की बीमारी के कारण, गले की बीमारी के कारण। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 गले की बीमारी के कारण। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जो कि दिल्ली सल्तनत पर था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।